हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इजराइल दुनिया का पहला देश बना है जिसने एरियल लेजर वेपन यहाँ पे टेस्ट किया है। यहाँ पे आप देखोगे इजराइल जस्ट टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरबॉर्न लेजर वेपन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न वॉरफेयर को ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज के समय अगर हम देखें तो जब हम बात करते हैं एयर डिफेंस की, एयर वॉरफेयर की, तो एक नाम सामने आता है ड्रोन्स। लगातार जो अटैक ड्रोन्स हैं ये डेवलप हो रहे हैं। टर्की डेवलप कर रहा है, चाइना डेवलप कर रहा है, मगर इजराइल का यहाँ पे जो लेजर सिस्टम है ये हो सकता है कि इन द फ्यूचर ड्रोन्स को एब्सोल्युटली यूजलेस बना दे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये ट्वीट है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इतिहास में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसके अलावा एक कंपनी है एल्वेज सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने इजरायली एयरफोर्स का एक लेजर वेपन टेस्ट किया है और इन लोगों ने एक वीडियो भी रिलीज करी है इस हाई पावर्ड लेजर वेपन के टेस्ट की। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे इन लोगों ने पहले क्या किया है कि एक प्लेन पर जो लेजर वेपन है ये यहाँ पे माउंट किया। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है लेजर वेपन। ऑलराइट, अब ये तो हो गया यहाँ पे IAF का प्लेन। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अलग से लॉन्च किया एक ड्रोन। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा ड्रोन लॉन्च का जो सीन है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ड्रोन लॉन्च करेंगे और कोशिश ये होगी कि लेज़र से हवा में ही इस ड्रोन को लोकेट करके इस पर जीरो इन करके लॉक करके इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके से ड्रोन डिस्ट्रॉय किया गया है, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्प्रेसिव। सो यहाँ पर आप देखोगे पहले लोकेट करेंगे यहाँ पे ये ड्रोन्स को और उसके बाद द लेज़र विल बी फायर्ड एंड विद इन सेकेंड्स ड्रोन का जो स्ट्रक्चर था इट वॉज डिस्ट्रॉयड और दैट्स इट। ये मैं आपको बता दूं, ये देखकर कई कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा चिंतित होंगी, क्योंकि अगर ड्रोन को इतनी आसानी से लोकेट करके लेज़र से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है तो कई कंट्रीज़ के जो ड्रोन्स के सिस्टम हैं ये काफ़ी हद तक मैं कहूँगा यूज़लेस हो चुके हैं आज के समय। मगर अभी भी इजराइल को ये जो सिस्टम है बड़े स्केल पर डेवलप करने में 5 साल लगेंगे। इन्होंने हाल ही में ये कहा है कि इसका जो एक प्रोटोटाइप है इसको डेवलप किया जाएगा 2025 में। उसके बाद 26-27 के आसपास इजरायली मिलिट्री इसको वाइड स्केल यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के लिए यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत को मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पहले मिल जाएगी। अगर हम चाहें तो पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर नहीं कर पाएगा, उनको और टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इजराइल के साथ उनके रिलेशंस हैं नहीं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ना सिर्फ इजराइल के लिए, फ्यूचर में अगर इंडिया इस सिस्टम को परचेज करता है तो ये इंडिया के लिए भी हो सकती है काफ़ी अच्छी न्यूज़। मैं तो कहूँगा कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत सरकार यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाकर इजराइल के साथ कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दे 2022-23 के आसपास, कोई MOU साइन कर ले कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में DRDO और इजराइल की जो कंपनीज हैं यहाँ पर ये मिलकर काम करेंगी। वेल आई होप दैट हैपन्स। और हाँ, ये जो टॉपिक है ये UPSC पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UPSC प्रीलिम्स, उसके अलावा मेंस में साइंस एंड टेक मेंस पेपर 3, GS मेंस पेपर 3 में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। उसके अलावा SSC बैंक किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने एरियल लेजर वेपन टेस्ट किया है। नाउ जो ये टेस्ट है इसको इजराइल इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों कर रहा है, दुनिया इसको कवर क्यों कर रही है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न यहाँ पर यह है कि बीच में एक टर्म सामने आई थी कामाकाजी ड्रोन। आपने हो सकता है कि इसके बारे में सुना हो। हमास ने हाल ही में इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारे सुसाइड ड्रोन्स लॉन्च किए थे। इनको कामाकाजी ड्रोन्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप कहोगे कामाकाजी, कामिकाजे भी प्रोनाउंस करते हैं, कामाकाजी भी प्रोनाउंस करते हैं, बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस आर राइट। तो ये नाम इसका कैसे पड़ गया, ये तो जापानीज साउंडिंग नेम है। तो देखिए इसके पीछे हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता होगा कि जापान ने USA पे अटैक करके USA को धकेल दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और वो सबसे पहला अटैक कहाँ पे था, वो था पर्ल हार्बर पे। कभी आप चाहें तो एक मूवी देखना पर्ल हार्बर, उसमें बताया कि किस तरीके से जापानीज प्लेन्स ने बहुत ही बड़े स्केल पर बॉम्बिंग करी पर्ल हार्बर पोर्ट की और US नेवी के एक बहुत बड़े सेक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जापान ने बेसिकली क्या किया था कि अपने बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट भेजे और इनसे बॉम्बिंग करवा दी US नेवी पर। मगर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि जापान के जनरल्स ने अपने पायलट्स को यह कहा था कि अगर तुम्हारा फ्यूल खत्म हो जाए, तुम्हारी गन काम करना बंद कर दे या फिर तुम्हारे एयरक्राफ्ट को कुछ डैमेज हो, तो जो अपना एयरक्राफ्ट है ये किसी बढ़िया से टारगेट पर दे मारना, खुद भी मर जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, मगर इंश्योर करना कि दुश्मन को नुकसान हो। तो कामाकाजे जो ये वर्ड है ये जापानीज लोगों ने फेमस किया था इन वर्ल्ड वॉर 2। तो उसी फिलॉसफी पे आज के समय बन रहे हैं ड्रोन्स। इनका काम सिंपल है, टारगेट लोकेट करो, टारगेट के आसपास मंडराओ और फिर बस टारगेट के ऊपर कूद जाओ। इन ड्रोन्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है एक्सप्लोसिव होते हैं
और इन ड्रोन से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। कामाकाजे ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स, इसका एक और नाम भी है लॉइटरिंग म्यूनिशन। और इंटरेस्टिंगली इजराइल इस टाइप के ड्रोन्स भी डेवलप कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये है हार्पून सुसाइड ड्रोन ऑफ इजराइल। इस तरीके से लॉन्च होते हैं। सिंस सुसाइड ड्रोन्स हैं ये खुद को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपको ऑब्वियसली 6-7 ड्रोन्स है चाहिए ताकि आप लंबे वॉरफेयर में पार्टिसिपेट कर पाओ। तो इस तरीके से लॉन्च होते हैं। अभी ये कॉम्पैक्ट है। जब इनको लॉन्च किया जाता है तो इनका विंग एक्सपेंशन होता है और उसके बाद ये यहाँ पे अपना टारगेट देखकर सीधा इसको हिट कर देते हैं और इनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। और डिफेंस एक्सपर्ट्स काफी बार ये कह चुकी है कि अगर मान लो कि वेदर बहुत खराब है तो ऐसे टाइम में इन ड्रोन्स को लोकेट कर पाना भी काफी मुश्किल होता है। दे बिकम इवन मोर लीथल। तो इजराइल ने देखो ये ड्रोन्स डेवलप कर लिए हैं, मगर इनको अच्छे से पता है कि कल को ईरान न्यूक्लियर डील अगर हो गई, ईरान के पास फिर से पैसा आना शुरू हो गया, ईरान आराम से हमास को फंड कर सकता है। और हमास भी इस टाइप के ड्रोन्स, चाहे टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस ना भी हो, काफी कमजोर ड्रोन्स हो, मगर सुसाइड ड्रोन्स यूज कर सकता है अगेंस्ट इजराइल। तो इजराइल ने देखो यहाँ पर वेपन तो डेवलप किया ही है, वेपन का तोड़ भी निकाल दिया है, ये लेजर सिस्टम। क्योंकि जो ये लेजर सिस्टम है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लोकेट कर लेगा सबसे पहले ड्रोन को। और ये सब कुछ बाय द वे इनके सिस्टम में इंटीग्रेटेड है। इस पूरे सिस्टम को अभी के लिए इन्होंने कुछ नाम दिया नहीं है, मगर ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत ही जल्दी इजराइल की एयर डिफेंस का पार्ट बन जाएगा और ये आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो सिस्टम के साथ साथ इजराइल की रक्षा करेगा फ्रॉम एनी एरियल थ्रेट। नाउ फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि इन ड्रोन्स की रेंज क्या है। रेंज देखिए यहाँ पे इजराइल बता रहा है कि चाहे इनका ग्राउंड सिस्टम हो या फिर एरियल सिस्टम हो, लगभग 8 से लेकर 10 किलोमीटर्स। कुछ एस्टिमेट्स ये लोग कहते हैं कि इन द फ्यूचर इंप्रूवमेंट करके यहाँ पे 15 किलोमीटर कर सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा इसकी रेंज होगी नहीं। नाउ अपने आप में काफ़ी अच्छी रेंज है टू बी ऑनेस्ट। अगर पता लग जाए कि एक सर्टन लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आर्टिलरी है, सोल्जर्स की सप्लाई है, वहाँ पे अगर दुश्मन सुसाइड ड्रोन से अटैक कर सकता है, तो अगर ऐसे मान लो कि 5-6 प्लेन हवा में है, ये सिस्टम यहाँ पे डिप्लॉयड है, तो ड्रोन्स काफ़ी हद तक हो जाते हैं इनइफेक्टिव। क्योंकि इस लेज़र की एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि ऐसा नहीं है कि आप बस 3-4 बार इसको फायर कर सकते हैं, यू कैन फायर इट अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो बहुत सारे ड्रोन्स को एक सिंगल सिस्टम हैंडल कर सकता है, इसलिए इसको कहा जा रहा है डिफेंस में ए रेवोल्यूशनरी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो स्पेशल कॉम्बो ऑफर है ये फिर से स्टार्ट हो चुका है। 23 तारीख के 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक एक्टिवेट रहेगा। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी सीएसई जीएस का, और इस पे क्लिक कर लो। ये एक यूनिक स्पेशल कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी आप कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है पिक ए प्लान पर, और फिर यहाँ पे चूज कर लो 12 मंथ्स 24 मंथ्स का कोर्स। ये जो दोनों कोर्स है बाय द वे, इनको सेपरेटली परचेज करोगे 10,000 के आसपास एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो वो डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है। इसके ऊपर रहेगा एडिशनल डिस्काउंट अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, तो प्राइसेस यहाँ पे गिर जाएंगे, द प्राइसेस विल बी स्लैश्ड। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और बाय द वे ये जो स्पेशल ऑफर चल रहा है इसमें आपको फिजिकल बुक्स भी ऑफर कर रहा है अनअकैडमी वर्थ 10,000 रुपीज़, और जो कोर्स की सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर भी आपको मिलेंगे एडिशनल बोनस मंथ्स, क्योंकि ये कोर्स चलेगा टिल मेंस 2022। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।